अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फीमर ऑफ द हॉर्स के बारे में। तो जो फीमर है ये आपकी लॉन्ग बोन है और ये हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी लॉन्ग बोन्स है ये सबसे बड़ी लॉन्ग बोन है। तो फीमर इज द लार्जेस्ट लॉन्ग बोन। अगर मैं फीमर की बात करूं तो ये दो जॉइंट बना रहा है। इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है उसके ऊपर जो हेड है मीडियल साइड पे प्रेजेंट होता है। ये एसिटेबुलम ऑफ द ऑस्कॉक्सी के साथ मिलके हिप जॉइंट बना रहा है। और डिस्टल एंड के ऊपर जो फीमर है ये टिबिया के साथ और पटेला के साथ, आगे से इसके ये ट्रॉकलिया हैं, ये पटेला के साथ, और पीछे से इसके ये दो कॉन्डाइल्स हैं। ये टिबिया के कॉन्डाइल्स के साथ मिलके ये सारा जो जॉइंट बनता है इसको बोलते हैं स्टाइफल जॉइंट। अगर हम बात करें तो ह्यूमन के अंदर ये वाला जो जॉइंट है जिसमें ये फीमर, ये टिबिया और ये पटेला आती है, इसको बोलते हैं नी जॉइंट। लेकिन हॉर्स के अंदर और एनिमल के अंदर इस जॉइंट को बोलते हैं स्टाइफल जॉइंट, क्योंकि हमने नी जॉइंट हॉर्स के अंदर कार्पल जॉइंट को कह दिया था, इसलिए इस जॉइंट का नाम है स्टाइफल जॉइंट। तो अब आपको मैं फीमर की डिस्क्रिप्शन के बारे में बताऊंगा। तो ये फीमर की शैफ्ट है और ये इसकी दो एक्सट्रीमिटीज है। ये है प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी जिसके ऊपर हेड और ग्रेटर टोकेंटर नजर आ रहा है, और ये है डिस्टल एक्सट्रीमिटी जिसके ऊपर आपको कॉन्डाइल्स और ये ट्रॉकलिया नजर आ रही है। तो सबसे पहले शैफ्ट की बात कर लेता हूं। तो जो फीमर की शैफ्ट है इसकी टोटल 4 सरफेसेस है। तो एक ये सरफेस नजर आ रही है, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस और एक ये सरफेस नजर आ रही है। तो इनको कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है? जिस तरफ हेड प्रेजेंट होता है वो है मीडियल सरफेस, हेड मीडियली प्रेजेंट है। तो ये वाली जो फीमर की सरफेस है ये है मीडियल सरफेस। जिस तरफ ये ग्रेटर टोकेंटर प्रेजेंट होता है वो है लेटरल सरफेस। तो ये लेटरल सरफेस है फीमर की, ये मीडियल सरफेस है, और ये अंटीरियर सरफेस, ये ट्रॉकलिया अंटीरियरली प्रेजेंट होता है। तो ये है अंटीरियर सरफेस, ये है मीडियल सरफेस जिस तरफ हेड है, और ये है लेटरल सरफेस। ये तीनों सरफेस आपको कंटिन्यूस नजर आ रही हैं, दरमियान में कोई बाउंड्री बॉर्डर नहीं है। तो मीडियल सरफेस, अंटीरियर सरफेस और लेटरल सरफेस ये स्मूथ है और एक दूसरे के साथ कंटिन्यूस है। और इन सरफेस के ऊपर सेंटर में आपको एक वर्टिकल लाइंस नजर आएंगी। ये आपको एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन नजर आ रही है, इधर भी एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन नजर आ रही है। तो ये तीनों सरफेस स्मूथ है, कंटिन्यूस है, और सेंटर में एक वर्टिकल लाइन नजर आती है। उसके बाद अगर मैं पोस्टीरियर सरफेस की बात करूं तो पोस्टीरियर सरफेस का ये है प्रॉक्सिमल फोर्थ। तो जो प्रॉक्सिमल फोर्थ पोर्शन है पोस्टीरियर सरफेस का वो आपको स्मूथ नजर आएगा, फ्लैट नजर आएगा, और इसके अंदर ये जो फोसा नजर आ रहा है इसको बोलते हैं ट्रोकेंटर फोसा, ट्रोकेंटेरिक फोसा। तो ये है प्रॉक्सिमल फोर्थ। उसके बाद प्रॉक्सिमल फोर्थ से नीचे देखूं तो मुझे एक ये लेटरल साइड पे एक रफ एलिवेशन नजर आ रही है। दिस रफ एलिवेशन दैट प्रेजेंट लेटरली फॉर द अटैचमेंट ऑफ बाइसेप फीमोरस मसल। तो ये बाइसेप फीमोरस मसल की अटैचमेंट के लिए। और मीडियली मुझे ये एक रफ लाइन नजर आ रही है। दिस इज फॉर द अटैचमेंट ऑफ क्वाड्रेटस फीमोरस मसल। ये प्रॉक्सिमल फोर्थ है। उससे नीचे अगर मैं लेटरल साइड पे देखूं तो रफ एलिवेशन है फॉर द अटैचमेंट ऑफ बाइसेप फीमोरस, और मीडियली एक रफ लाइन है फॉर द अटैचमेंट ऑफ क्वाड्रेटस फीमोरस। उससे नीचे अगर मैं देखूं तो ये है प्रॉक्सिमल थर्ड, डिस्टल थर्ड और ये मिडल थर्ड। तो मिडल थर्ड पे ये एरिया आपको रफ नजर आ रहा है। दिस इज फॉर द अटैचमेंट ऑफ अडक्टर मसल। ये जो एरिया है मिडल थर्ड जो है ये अडक्टर मसल की अटैचमेंट के लिए। यहां पर अडक्टर मसल ऑफ थाई इंसर्ट हो रहा है, तो इसको अडक्टर एरिया भी बोलते हैं। अब इसके दो बॉर्डर्स हैं, एक इसका मिडियल बॉर्डर और एक इसका लेटरल बॉर्डर। तो मैंने बताया हेड मिडियली प्रेजेंट होता है, तो हेड के नीचे ये वाला जो बॉर्डर है ये है मिडियल बॉर्डर, और इसके ऑपोजिट जो ग्रेटर टोकेंटर से नीचे है ये है लेटरल बॉर्डर। सबसे पहले मिडियल बॉर्डर को देखते हैं। तो मिडियल बॉर्डर के प्रॉक्सिमल थर्ड के ऊपर ये आपको एक ट्रोकेंटर नजर आ रहा है। तो फीमर के ऊपर जो टोब्रास्टीज नजर आती हैं उनको हम ट्रोकेंटर बोलते हैं। तो फीमर के ऊपर हॉर्स में टोटल 3 ट्रोकेंटर हैं। ये जो मिडियल बॉर्डर के प्रॉक्सिमल थर्ड पे नजर आ रहा है ये है माइनर टोकेंटर, और जो लेटरल बॉर्डर के ऊपर नजर आ रहा है वो है ग्रेटर टोकेंटर, और इसी बॉर्डर पर नीचे ये जो नजर आ रहा है ये है थर्ड टोकेंटर। तो हॉर्स में टोटल 3 ट्रोकेंटर है। माइनर टोकेंटर को लेसर टोकेंटर भी बोलते हैं, और मेजर टोकेंटर को ग्रेटर टोकेंटर भी बोलते हैं, और थर्ड टोकेंटर को ट्रोकेंटर टर्शियस भी बोलते हैं। तो ये मिडिल बॉर्डर पर ग्रेटर टोकेंटर है। इसी बॉर्डर के ऊपर नीचे जाऊं तो मुझे ये एक रफ एरिया नजर आ रहा है मिडल में। दिस इज फॉर द अटैचमेंट ऑफ पेक्टिनियस मसल। तो जो पेक्टन से ऑस्कॉक्सी से मसल ओरिजिनेट हुआ था पेक्टिनियस, वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इससे मैं नीचे जाऊं तो मुझे ये एक रिज नजर आ रही है, ये कॉन्डाइल है मिडियल कॉन्डाइल है, और मिडियल कॉन्डाइल से ऊपर ये रिज नजर आ रही है, इसलिए इसको बोलूंगा मीडियल सुप्राकॉन्डाइल क्रस्ट, क्योंकि ये
मीडियल कॉन्डाइल से ऊपर है, मीडियल सुप्राकोंडाइल क्रस्ट। तो इस बॉर्डर पर माइनर ट्रोकेंटर है। उसके बाद ये पेक्टिनियस मसल की अटैचमेंट के लिए एरिया है, और इस एरिया के सामने आपको एक न्यूटेंट फोरामिना नजर आ रहा है, और नीचे आपको मीडियल सुप्राकोंडाइल क्रस्ट नजर आ रही है। उसके बाद लेटरल बॉर्डर, तो लेटरल बॉर्डर के ऊपर ये है प्रॉक्सिमल थर्ड और ये है मिडल थर्ड। दोनों की जंक्शन पर आपको एक ट्रोकेंटर नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं थर्ड ट्रोकेंटर और ट्रोकेंटर टर्शियस, और ये सिर्फ हॉर्स में ही है। और नीचे अगर मैं जाऊं तो नीचे मुझे ये इसी बॉर्डर के ऊपर ये फोसा नजर आ रहा है। तो ये है लेटरल कोंडाइल, और लेटरल कोंडाइल से ऊपर फोसा मिल रहा है, इसलिए इसको बोल रहा हूं लेटरल सुप्राकोंडाइल फोसा। लेटरल कोंडाइल है और ये लेटरल सुप्राकोंडाइल फोसा, सुप्रा मीन अबव, और इसकी लेटरल साइड पे ये मुझे एक रिज नजर आ रही है, ये है लेटरल सुप्राकोंडाइल क्रस्ट। तो जो मीडियल कोंडाइल से ऊपर है वो है मीडियल सुप्राकोंडाइल क्रस्ट, और जो लेटरल कोंडाइल से ऊपर है वो है लेटरल सुप्राकोंडाइल क्रस्ट। उसके बाद इसकी दो एक्सट्रीमिटीज हैं, ये प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी है और ये डिस्टल एक्सट्रीमिटी है। प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी के ऊपर आपको ये हेड नजर आ रहा है, ये नेक नजर आ रही है, ये नेक है, ये हेड है, और ये ग्रेटर ट्रोकेंटर नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हेड की बात कर लेते हैं। तो फीमर का जो हेड है ये एसिटेबुलम ऑफ द os cocci के साथ आर्टिकुलेट करता है, इसलिए आपको ये स्मूथ नजर आ रहा है, और ये हिप जॉइंट बनाता है। हेड के अंदर आपको एक डिप्रेशन नजर आ रहा है, नॉन आर्टिकुलर डिप्रेशन, जो कि os cocci के एस्टेबुलर फोसा के अंदर चला जाता है। ये है फोविया कैपिटस, फोविया कैपिटस ऑफ फीमर, ये फीमर के हेड के अंदर है, इसलिए इसको बोल रहे हैं फोविया कैपिटस। तो ये एस्टेबुलर फोसा ऑफ द os cocci के अंदर जाके लग जाता है, और ये नॉन आर्टिकुलर पोर्शन है। और हॉर्स के अंदर यही जो फोविया कैपिटस है ये नॉच्ड है, और इसके अंदर दो लिगामेंट अटैच होते हैं। हॉर्स के अंदर दो लिगामेंट अटैच होते हैं, एक है राउंड लिगामेंट ऑफ फीमर जिसको बोलते हैं लिगामेंटम फिमोरस रोटेंडम। तो अगर आपने इजी वे से याद रखना है तो ये है राउंड लिगामेंट ऑफ द फीमर, और जो दूसरा लिगामेंट है जो सिर्फ हॉर्स में होता है वो है एक्सेसरी लिगामेंट। तो राउंड लिगामेंट सारी स्पीशीज में होगा, लेकिन जो एक्सेसरी लिगामेंट है वो सिर्फ हॉर्स में होगा, जिसकी वजह से जो हॉर्स की लिम्ब है वो साइड पे मूव नहीं कर सकती। तो हॉर्स कभी भी साइड किक नहीं करेगा, क्योंकि हॉर्स के अंदर फीमर के हेड के अंदर एक इजाफी लिगामेंट लगा हुआ है जिसको एक्सेसरी लिगामेंट बोलते हैं। तो बाकी स्पीशीज में एक्सेसरी लिगामेंट नहीं होता, तो कैटल, डॉग और बाकी स्पीशीज के अंदर जो लिम्ब है वो साइड पे भी चली जाती है, इसलिए कैटल जो है वो साइड किक भी कर सकती है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये इसकी नेक है जो इसकी शैफ्ट और हेड को कनेक्ट कर रही है, ये कोस्ट्रिक्टर पोर्शन नेक। और ये है ग्रेटर ट्रोकेंटर। ग्रेटर ट्रोकेंटर लेटरली प्रेजेंट होता है, हेड मीडियली प्रेजेंट होता है। तो जिस तरफ आपको ग्रेटर ट्रोकेंटर नजर आएगा ये लेटरल साइड है। ग्रेटर ट्रोकेंटर के दो पार्ट है, एक इसका है एंटीरियर पार्ट और एक इसका है पोस्टीरियर पार्ट, और दोनों पार्ट्स के दरमियान में एक नॉच है जो इन दोनों को सेपरेट कर रही है। तो एंटीरियर पार्ट जो है इसको कन्वेक्सिटी भी बोलते हैं। एंटीरियर पार्ट आपको कन्वेक्स नजर आएगा और इसको कन्वेक्सिटी भी बोलते हैं, और पोस्टीरियर पार्ट जो है इसको समट भी बोलते हैं। एंटीरियर पार्ट इज आल्सो नोन एज कन्वेक्सिटी व्हाइल पोस्टीरियर पार्ट इज नोन एज समट। तो जो ये देखें पोस्टीरियर सरफेस के साथ है वो पोस्टीरियर पार्ट है, और जो कन्वेक्स है वो एंटीरियर पार्ट है। उसके बाद ये है ट्रोकेंटेरिक क्रस्ट। ये ग्रेटर ट्रोकेंटर के पीछे की तरफ ये आपको एक क्रस्ट नजर आ रही है, इसको बोलते हैं ट्रोकेंटेरिक क्रस्ट। ये ट्रोकेंटर है और ट्रोकेंटर के ऊपर ट्रोकेंटेरिक क्रस्ट, और ये ट्रोकेंटर के नीचे फोसा है तो ट्रोकेंटेरिक फोसा। इसके ऊपर जो वर्ड्स है बहुत सिंपल है, ग्रेटर ट्रोकेंटर बड़ा है, माइनर ट्रोकेंटर छोटा है, और गोरे में ये इजाफी ट्रोकेंटर है तो थर्ड ट्रोकेंटर बोल रहे हैं, और ये ट्रोकेंटेरिक रिज है क्योंकि ट्रोकेंटर के ऊपर आ रही है, और ये ट्रोकेंटर के अंदर आ रहा है तो ट्रोकेंटेरिक फोसा। उसके बाद मैं डिस्टल एंड पे अगर बात करूं तो डिस्टल एंड के ऊपर आगे की तरफ मुझे ये ट्रोक्लिया नजर आ रहा है और पीछे की तरफ दो कंडाइल्स हैं। तो ट्रोक्लिया मैंने बताया था पुली लाइक आर्टिकुलर मास को बोलते हैं। तो ये जो शेप है जिसके दोनों किनारे उभरे हुए हैं और सेंटर से डिप्रेस है, ये पुली शेप है और इसको बोलते हैं ट्रोक्लिया। तो यही शेप आपको इधर नजर आ रही है, इसके दोनों किनारे उभरे हुए हैं और सेंटर से डिप्रेस है। तो ये जो ट्रोक्लिया है ये पटेला के साथ आर्टिकुलेट करता है। तो इसकी दो रिजेस नजर आ रही हैं, ये वाली रिज जो हेड की तरफ है ये मीडियल रिज है। तो जो रिज मीडियल रिज है आपको ये बड़ी नजर आ रही है, ज्यादा हायर नजर आ रही है, ज्यादा थिक वाइडर नजर आ रही है। तो मीडियल रिज जो है ये काफी बड़ी है, थिक है, वाइडर है, और इसकी एक सिग्निफिकेंस भी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जब पटेला के बारे में आपको बताऊंगा, टिबिया के बारे में, उधर पटेलर लॉकिंग मैकेनिज्म बताऊंगा, तो वहां पर बताऊंगा कि एक इजाफी लिगामेंट होता है जो कि पटेलर लॉकिंग के लिए यूज होता है, वो सिर्फ हॉर्स में होता है। तो ये है मीडियल रिज ऑफ द फीमर।
और जो लेटरल रिज है वो मिडिल रिज से लेस हायर है, लेस वाइडर है और स्मॉलर है, और दरमियान में ये ग्रूव नजर आ रहा है। तो ये ट्रोक्लिया की मिडिल रिज है, ये लेटरल रिज और ये ग्रूव, और ये पटेला के साथ आर्टिकुलेट करेगी। और कॉर्डल साइड के ऊपर ये दो कॉन्डाइल्स नजर आ रहे हैं। जिस तरफ हेड है वो मीडियल साइड है, तो ये मीडियल कॉन्डाइल है, और उसके ऑपोजिट ये लेटरल कॉन्डाइल है। तो ये मिडियल कॉन्डाइल और ये लेटरल कॉन्डाइल। अब इन दोनों कॉन्डाइल्स के दरमियान में एक फोसा डिप्रेशन नजर आ रहा है, इसको बोलूंगा इंटरकॉन्डिलाइड फोसा, क्योंकि दोनों कॉन्डाइल्स के दरमियान, इंटर मीन बिटवीन, तो ये है इंटरकॉन्डिलाइड फोसा और ये दो कॉन्डाइल्स। अब जहां पर कॉन्डाइल होते हैं मोस्टली उनके ऊपर एपिकॉन्डाइल भी होते हैं, तो ये मिडियल कॉन्डाइल है तो ये मिडियल एपिकॉन्डाइल, इसी तरह ये लेटरल कॉन्डाइल है तो ये लेटरल एपिकॉन्डाइल। तो ये मिडिल कॉन्डाइल, ये मिडिल एपिकॉन्डाइल, ये लेटरल कॉन्डाइल और ये लेटरल एपिकॉन्डाइल, और दोनों कॉन्डाइल के दरमियान में इंटरकॉन्डाइल फोसा। और ये कॉन्डाइल से ऊपर फोसा नजर आ रहा है, तो ये कॉन्डाइल से ऊपर फोसा नजर आ रहा है तो सुप्राकॉन्डाइल फोसा। और इसी तरह ये दो रिजेस नजर आ रही है कॉन्डाइल से ऊपर, तो ये सुप्राकॉन्डाइल क्रस्ट। जो मिडियल कॉन्डाइल से ऊपर है वो मिडियल सुप्राकॉन्डाइल क्रस्ट, और जो लेटरल कॉन्डाइल से ऊपर है वो लेटरल सुप्राकॉन्डाइल क्रस्ट। तो इधर आपको कंफ्यूजन होगी, ये जो सुप्राकॉन्डाइल फोसा है उसके इस तरफ भी आपको ये रिज नजर आ रही है और इस तरफ भी रिज नजर आ रही है, लेकिन इसमें से जो लेटरल साइड पे प्रेजेंट है ये है लेटरल सुप्राकॉन्डाइल क्रस्ट, ये वाली कॉन्डाइल क्रस्ट नहीं कहेंगे इसको। और लास्ट पे आपको मैं ये देखें, ये जो लेटरल कॉन्डाइल है इसके अंदर आपको एक डिप्रेशन नजर आ रहा है। लेटरल कॉन्डाइल के अंदर ये जो डिप्रेशन नजर आ रहा है इसको बोलते हैं पोप्लीटियल फोसा, क्योंकि इसके अंदर पोप्लीटियल मसल ओरिजिनेट हो रहा है। तो यहां नीचे दो फोसाज होते हैं जहां से मसल ओरिजिनेट होते हैं। एक लेटरल कॉन्डाइल के अंदर फोसा है जिसको बोल रहे हैं पोप्लीटियल फोसा फॉर द रीजन ऑफ पोप्लीटियस मसल। दूसरा फोसा जो है वो ट्रोक्लिया और कॉन्डाइल, ये ट्रोक्लिया है और ये लेटरल कॉन्डाइल है, इन दोनों के दरमियान में आपको नजर आ रहा है। तो जो लेटरल कॉन्डाइल और ट्रोक्लिया के दरमियान में नजर आएगा वो है एक्सटेंसर फोसा, क्योंकि यहां से एक्सटेंसर मसल ओरिजिनेट हो रहे हैं। एक है लॉन्ग डिस्टल एक्सटेंसर और दूसरा प्रोनियस टर्शियस। तो यहां से एक्सटेंसर मसल ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो एक्सटेंसर फोसा जो कि लेटरल कॉन्डाइल और ट्रोक्लिया के दरमियान में है, और दूसरा है पोप्लीटियल फोसा जो कि लेटरल कॉन्डाइल के अंदर मौजूद है। इसके अलावा आपको ये दो डिप्रेशन नजर आएंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो नीचे स्टाइफल जॉइंट के जो लिगामेंट्स है वो इन डिप्रेशंस के अंदर अटैच हो जाएंगे। तो अगर आप मीडियल साइड पे देखें तो मीडियल साइड पे आपको हेड नजर आएगा, माइनर ट्रोकेंटर नजर आएगा। तो जिस तरफ हेड और माइनर ट्रोकेंटर हो वो वाला मीडियल कॉन्डाइल है, और ये मीडियल एपिकॉन्डाइल और ये मीडियल सुप्राकॉन्डाइल क्रस्ट। और उसके ऑपोजिट लेटरल साइड पे आपको ग्रेटर ट्रोकेंटर नजर आएगा, थर्ड ट्रोकेंटर नजर आएगा, और लेटरल कॉन्डाइल नजर आएगा, लेटरल एपिकॉन्डाइल नजर आएगा, और लेटरल सुप्राकॉन्डाइल क्रस्ट नजर आएगी। तो आपको मैंने फीमर की जो डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में बता दिया है। तो अब मैं फीमर के ऊपर जो मसल ओरिजिनेट या इंसर्ट हो रहे हैं उनकी अटैचमेंट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये आपको ग्रेटर ट्रोकेंटर नजर आ रहा है। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर के दो पार्ट हैं, ये एंटीरियर पार्ट ये कन्वेक्सिटी है, ये पोस्टीरियर पार्ट ये समट है। तो एंटीरियर पार्ट के ऊपर डीप ग्लूटियल मसल और ग्लूटियस परफंडस मसल, दो मसल अटैच होते हैं, डीप ग्लूटियल मसल और ग्लूटियस परफंडस। तो मैंने टोटल 4 ग्लूटियल मसल लास्ट लेक्चर में भी बताए थे, डीप ग्लूटियस, मिडिल ग्लूटियस, सुपरफिशियल ग्लूटियस और ग्लूटियस परफंडस। उनमें से जो डीप ग्लूटियस और ग्लूटियस परफंडस मसल है वो एंटीरियर पार्ट से इंसर्ट होता है, एंटीरियर पार्ट पे इंसर्ट होता है, और पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर मिडल ग्लूटियस मसल इंसर्ट होता है। और जो चौथा ग्लूटियल मसल है सुपरफिशियल ग्लूटियल मसल, वो थर्ड ट्रोकेंटर के अंदर इंसर्ट होता है। तो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि सुपरफिशियल ग्लूटियल मसल सिर्फ हॉर्स के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि हॉर्स के अंदर ही सिर्फ थर्ड ट्रोकेंटर होता है। तो ऑक्स के अंदर, डॉग के अंदर थर्ड ट्रोकेंटर एब्सेंट होता है। इस वजह से ऑक्स के अंदर और डॉग के अंदर जो सुपरफिशियल ग्लूटियल मसल है वो भी एब्सेंट होता है। तो टोटल 4 ग्लूटियल मसल डीप और परफंडस ग्लूटियस एंटीरियर पार्ट पे इंसर्ट हो जाएंगे, और मिडल ग्लूटियस पोस्टीरियर पार्ट पे, और सुपरफिशियल ग्लूटियस थर्ड ट्रोकेंटर के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये है माइनर ट्रोकेंटर जो कि हेड के नीचे है। माइनर ट्रोकेंटर के ऊपर टोटल 2 मसल इंसर्ट हो रहे हैं, एक है इलियकस मसल और दूसरा है श्वास मेजर मसल। तो 2 श्वास मसल है, एक है श्वास माइनर मसल और एक है श्वास मेजर मसल।
जो स्वास माइनर मसल वो छोटा होगा, वो ऑस कॉक्सी के ऊपर स्वास बर्कल पर इंसर्ट हो जाएगा, और जो स्वास मेजर मसल है वो बड़ा है, वो नीचे वाली हड्डी फीमर के ऊपर माइनर ट्रोकेंटर पर इंसर्ट होगा। तो यहां पर स्वास मेजर मसल और इलियाकस मसल इंसर्ट होंगे। उसके बाद ये मैंने आपको बताया है कि ये है अडक्टर एरिया, तो यहां पर अडक्टर मसल ऑफ द थाई इंसर्ट होगा। ये वाला जो है अडक्टर एरिया, यहां पर अडक्टर मसल ऑफ थाई इंसर्ट होगा। यह है पोस्टीरियर सरफेस का मिडल थर्ड, तो पोस्टीरियर सरफेस के मिडल थर्ड पर अडक्टर एरिया, जहां पर अडक्टर मसल ऑफ थाई इंसर्ट हो रहा है। इसके अलावा ये है रफ लेटरल एलिवेशन, लेटरली ये रफ एलिवेशन है जहां पर बाइसेप फीमोरस मसल इंसर्ट हो रहा है, और मीडियली ये है रफ रिज। तो जिस तरफ थर्ड ट्रोकेंटर वो लेटरल साइड है, ये लेटरल रफ एलिवेशन, यहां पर बाइसेप फीमोरस मसल इंसर्ट हो रहा है, और जिस तरफ थर्ड ट्रोकेंटर और हेड हो, माइनर ट्रोकेंटर और हेड हो, वो है मीडियल साइड। तो ये जो रफ लाइन है मीडियली, यहां पर क्वाड्रेटस फीमोरस, लेटरली रफ एलिवेशन फॉर बाइसेप फीमोरस एंड मीडियली रफ लाइन फॉर क्वाड्रेटस फीमोरस मसल। उसके बाद मिडियल बॉर्डर के ऊपर ये मैंने सेंटर में मिडल एरिया जो बताया था, यहां पर पेक्टिनियस मसल इंसर्ट होगा जो कि पेक्टन से ओरिजिनेट हुआ है। और डिस्टल के ऊपर आपको मैंने बताया कि दोनों तरफ, दोनों कॉन्डाइल्स के ऊपर ये दो सुप्राकॉन्डाइल क्रस्ट है। ये है मीडियल सुप्राकॉन्डाइल क्रस्ट और ये है लेटरल सुप्राकॉन्डाइल क्रस्ट। तो मीडियल सुप्राकॉन्डाइल क्रस्ट से गैस्ट्रोकनीमियस मसल का मीडियल हेड ओरिजिनेट होगा, और लेटरल सुप्राकॉन्डाइल क्रस्ट से गैस्ट्रोकनीमियस मसल का लेटरल हेड ओरिजिनेट होगा। गैस्ट्रोकनीमियस मसल के टोटल दो हेड हैं, एक है मिडियल हेड जो कि मीडियल सुप्राकॉन्डाइल क्रस्ट से ओरिजिनेट हो रहा है, और दूसरा है लेटरल हेड जो कि लेटरल सुप्राकॉन्डाइल क्रस्ट से ओरिजिनेट हो रहा है। इसके अलावा ये कॉन्डाइल से ऊपर आपको एक फोसा नजर आ रहा है, जिसको कह रहे हैं सुप्राकॉन्डाइल फोसा। तो सुप्राकॉन्डाइल फोसा के अंदर से सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर मसल ओरिजिनेट होगा। तो जो सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर मसल है वो सुप्राकॉन्डाइल फोसा से ओरिजिनेट होता है। इसके अलावा ये लेटरल कॉन्डाइल के अंदर आपको एक डिप्रेशन नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं पोप्लीटियल फोसा। इसको पोप्लीटियल फोसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां से पोप्लीटियल मसल ओरिजिनेट हो रहा है। ये ट्रोक्लिया और ये लेटरल कॉन्डाइल के दरमियान में आपको एक डिप्रेशन नजर आएगा, नॉन आर्टिकुलर डिप्रेशन, जिसको बोलते हैं एक्सटेंसर फोसा। इसको एक्सटेंसर फोसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां से दो एक्सटेंसर मसल ओरिजिनेट हो रहे हैं, एक है लॉन्ग डिजिटल एक्सटेंसर और दूसरा है प्रोनियस टर्शियस। तो यहां से लॉन्ग डिजिटल एक्सटेंसर और प्रोनियस टर्शियस एक्सटेंसर फोसा से ओरिजिनेट होते हैं। और ये जो लेटरल कॉन्डाइल के अंदर डिप्रेशन है, ये है पोप्लीटियल फोसा, जहां से पोप्लीटियल मसल ओरिजिनेट होता है। मैंने आपको बताया कि फीमर की ये वाली जो हेड के नीचे है, ये है मीडियल सरफेस, ये वाली है लेटरल सरफेस और ये है एंटीरियर सरफेस। तो एक मसल होता है क्वाड्रिसेप फीमोरस मसल। ये जो क्वाड्रिसेप फीमोरस मसल है, इसका नाम पर अगर आप गौर करें तो क्वाड मीन 4 और सेप मीन हेड, इसके 4 हेड हैं। एक है वास्टस मीडियलस, एक है वास्टस लेटरलस, एक है वास्टस इंटरमीडियस या इंटरमीडियलस, और चौथा है रेक्टस फीमोरस। तो ये क्वाड्रिसेप फीमोरस मसल के 4 हेड हैं। अब जो रेक्टस वास्टस मीडियलस मसल है, वास्टस मीडियलस फीमर की मीडियल सरफेस से ओरिजिनेट होगा और फीमर की मीडियल सरफेस को कवर करेगा। जो है वास्टस लेटरलस, वो फीमर की लेटरल सरफेस से ओरिजिनेट होगा और लेटरल सरफेस को कवर करेगा। और इन दोनों के दरमियान में जो मीडियल और लेटरल के दरमियान में आएगा वो है वास्टस इंटरमीडियलस। ये है वास्टस मीडियलस, लेटरल साइड पे वास्टस लेटरलस, और जो दोनों के दरमियान में एंटीरियर सरफेस के ऊपर आएगा वो है वास्टस इंटरमीडियलस। तो जो क्वाड्रिसेप फीमोरस मसल के ये 3 हेड हैं, वो फीमर की इन 3 सरफेस से ओरिजिनेट होकर इन 3 सरफेस को कवर कर रहे हैं। मीडियल सरफेस से वास्टस मीडियलस, लेटरस से वास्टस लेटरलस, और दोनों के दरमियान से इंटीरियर सरफेस से वास्टस इंटरमीडियलस। और इसका जो चौथा हेड है रेक्टस फीमोरस, वो ऑस कॉक्सी के अंदर एसिटेबुलम के ऊपर जो 2 डिप्रेशन नजर आ रहे थे वहां से ओरिजिनेट हुआ है। यानी कि रेक्टस मोरस ऑस कॉक्सी से ओरिजिनेट होता है, और बाकी जो वास्टस हेड है इसके 3, वो फीमर के इन 3 सरफेस से ओरिजिनेट होते हैं। और ये चारों हेड मिलके क्वाड्रिसेप फीमोरस मसल बनाते हैं, और ये चारों के चारों हेड पटेला के ऊपर जाके इंसर्ट हो जाते हैं। और ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा पॉइंट, ये 3-4 मसल हैं, एक है क्वाड्रिसेप फीमोरस, एक है क्वाड्रेटस फीमोरस, एक है बाइसेप फीमोरस और एक है रेक्टस फीमोरस।
इन सारों के नाम के अंदर फिमोरस आ रहा है, लेकिन इनको आपने आइडेंटिफाई करना है सेपरेटली। बाइसेप फिमोरस एक अलहदा मसल है, इसी तरह क्वाड्रेटस फिमोरस एक अलहदा मसल है, और जो तीसरा मसल है वो है क्वाड्रिसेप फिमोरस, जिसके आगे फर्दर 4 हेड हैं। एक है रेक्टस फिमोरस हेड, ये भी क्वाड्रिसेप फिमोरस का ही हेड है। दूसरा है वास्टस मीडियालस, तीसरा है वास्टस लेटरैलिस और वास्टस इंटरमीडियालिस। तो बाइसेप फिमोरस सेपरेट है, क्वाड्रेटस फिमोरस सेपरेट है, और क्वाड्रिसेप फिमोरस सेपरेट है, जिसके आगे 4 हेड हैं, जिसमें रेक्टस फिमोरस भी आ जाता है। तो ये चारों के चारों हेड पटेला के ऊपर जाके इंसर्ट हो जाएंगे। इन चारों हेड की इंसर्शन सेम है, पटेला।